उन्होंने कहा क्यों हाथ पकड़ के मेरा ऐसे मोड़ के तू क्यों बोल रही है आज लेकिन रसूखदार लोगों के साथ कोई सामने बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने जाकर के उनकी दुकान पर बदतमीजी करी, हमारे बड़ों को, हमारे खानदान को गालियाँ दी। परसों भी मेरे पुत्र के साथ मारपीट की गई, मेरे साथ भी मारपीट की गई, मेरे हाथ मोड़ा गया सर और मेरे थप्पड़ मारे 3। और हम लोग नकुड़ छोड़कर जा रहे हैं। थानाध्यक्ष उनके यहाँ चाय पीता है रोज, थानाध्यक्ष उनका अपना आदमी है, चेयरमैन उनका अपना आदमी है। नमस्कार दोस्तों, यह जो आप बैनर देख रहे हैं यह नकुड़ के जनक बाजार में एक दुकान के बाहर लगा है जिस पर लिखा है पलायन। मैं अवनीश जैन अपने परिवार के साथ दबंगों के डर से नकुड़ छोड़कर परिवार सहित जा रहा हूं। यह दो पक्षों के बीच इसी दुकान की एक दीवार को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके बाद यह एक पक्ष के अवनीश जैन ने यह बैनर लगा दिया है और पलायन करने की चेतावनी दी गई है। मेरा नाम अवनीश जैन है, मैं जनक बाजार नकुड़ का निवासी हूँ। वर्धमान गारमेंट्स के नाम से मैं एक दुकान चलाता हूँ, जिसके पूरब के साइड की दीवार पर संजय गोयल पुत्र सुभाष सराफ ये दावा करता है कि वह दीवार मेरी है। अच्छा। जबकि नकुड़ का कोई एक सिंगल व्यक्ति भी उस दीवार को मौका देखकर ये नहीं कहता कि यह दीवार संजय गोयल की है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि यह दीवार जैन साहब की है, लेकिन रसूखदार लोगों के साथ कोई सामने बोलने को तैयार नहीं है। मेरे घर के खुद के लोग भी बोलने को मेरे साथ तैयार नहीं है, वो भी गायब हो जाते हैं जब झगड़ा होता है। और परसों भी मेरे पुत्र के साथ मारपीट की गई, मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्र के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। सरस गोयल ने दीवार गिराई, जिसका विरोध करने पर मेरे साथ भी मारपीट की गई, मेरे हाथ मोड़ा गया, सरस गोयल ने हाथ मोड़ा मेरा। इसकी रिकॉर्डिंग, इसके एविडेंस, टोटल साक्ष्य मौजूद हैं। और आज मेरी माताजी के साथ बदतमीजी की गई, मेरी माताजी को तू तड़ाक से बोला गया, उनका हाथ मोड़ा गया और मेरे थप्पड़ मारे 3, एक आंशू ने, एक सरस ने, एक संजय गोयल ने। और पूरी ज़बरदस्त भीड़ जमा थी वहाँ, पूरी ज़बरदस्त, पूरा बाजार जाम था। और सुबह 10:30 बजे की, तब से हम यहाँ ऑफिस में बैठे हैं और हम लोग नकुड़ छोड़कर जा रहे हैं, अपना घर और मकान छोड़कर, दुकान बंद कर। हम लोग अब यहाँ नकुड़ में नहीं रहना चाहते। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं थानाध्यक्ष को भेज रहा हूँ। हमने मना किया कि हम थानाध्यक्ष उनके यहाँ चाय पीता है रोज, थानाध्यक्ष उनका अपना आदमी है, चेयरमैन उनका अपना आदमी है। हमने कहा हमें आप चाहिए, अगर आप चल सकते हैं तो बताइए, वरना आप हमें मना कर दीजिए। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि थानाध्यक्ष के साथ मैं खुद आ रहा हूँ मौके पर। जी, क्या हुआ आज आपके साथ? क्या नाम है आपका? मेरा रेखा जैन है जी। आज इसके साथ हत्तापाई कर रहे थे। जैसे मैं नीचे गई ना तो वो वीडियो बना दी, मैंने उसका हाथ ऐसे पकड़ा तो उन्होंने कहा क्यों हाथ पकड़ के मेरा ऐसे मोड़ के तू क्यों बोल रही है आज माताजी के साथ बदतमीजी की। कैसे बोल रहा वो अंकित भी और वैभव भी। अच्छा। और इसे कह रहा है तू तो नशा कर रहा है, नशे की गोलियां खा। अगर मैं नशा करता हूँ तो मेरा मेडिकल कराया जाए और मुझे जो उचित सजा हो वो दी जाए। अगर मैं कोई भी नशा करता हूँ किसी भी तरह का, एक तंबाकू तो खाता हूँ मैं खैनी, और इसके अलावा मैं कोई और नशा नहीं करता किसी भी तरह का। तो एसडीएम साहब से मिले, क्या कहा एसडीएम साहब ने? पंजाब ने कहा कि मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ थानाध्यक्ष को लेकर। जी, इसकी परीक्षा छूट गई कल, उसी वजह से। वैभव भाई, आपके पड़ोसी ने बैनर लगाया है पलायन का, जी, क्या मामला है, क्या विवाद है यहाँ? यह विवाद एक साजिली दीवार का है जी। जिसमें कि दोनों तरफ आले हैं। अवनीश जैन की तरफ भी आला है और हमारी तरफ भी आला है। अच्छा। हमारी तरफ 4 इंची आला है, हमने उससे अपनी 4 इंची दीवार की मांग की। उसके बाद वो उस फैसले पे भी नहीं माना। जब उनके जो भाई हैं, पंकज जैन है, मुकेश जैन है, इनका फैसला नहीं माना तो इसने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया। चेयरमैन साहब को इसने बार बार फ़ोन करके बुलाया। फिर लगभग शनिवार की बात है, इसने चेयरमैन साहब को यहाँ बुलाया। इसके भाई है गाजियाबाद, वो भी आए, विक्की जैन। लगभग बाजार के 5-7 आदमी, मौजूदा जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो सब लोग यहाँ पर आए और फैसले में थे। तो इन्होंने फैसला हुआ, चेयरमैन साहब सबकी रजामंदी में फैसला करके गए। एक ईंट रख के गए कि ये ईंट की दीवार तुम्हारी है, इसके बराबर की दीवार
इनकी है। परसों मैं दिल्ली गया हुआ था, इन्होंने मौके का फ़ायदा उठा करके मेरे पीछे दीवार बनवाई और वो दीवार मेरी दीवार में घुसा दी गई। जब मुझे यहाँ से लोगों का फ़ोन गया कि भाई ये दीवार बन रही है, तो हमने कहा बनने तो हमें कोई समस्या नहीं है, दीवार बन रही है तो। लेकिन फिर हम मेरे चाचा हैं अंकित जी, जो वो आए, वो बीच में वो भी इन्होंने ही बुलाए थे। अच्छा। कि भाई बीच में आप भी बैठ जाओ। तो वे जब आए बीच में, तो उन्होंने देखा कि ये दीवार जो है सूत में नहीं जा रही, मतलब टेढ़ी जा रही है दीवार। तो दीवार टेढ़ी जा रही, तो उन्होंने कहा भाई ये या तो आप मालिक के सामने बनाएं, या तो इस दीवार को, या फिर आप इसको सीधी बनाएं। भाई जो फैसले में जो चेयरमैन साहब फैसला करके 10 आदमियों के बीच में फैसला करके आप उस हिसाब से बनाएं। उन्होंने फिर उन्होंने जा करके उनकी दुकान पर बदतमीजी करी, हमारे बड़ों को, हमारे खानदान को गालियाँ दी। उनका आरोप है कि उनके साथ मारपीट आप लोगों की तरफ से की गई। उन्होंने मेरे उसकी माँ की आज सुबह उन्होंने मेरे ऊपर पहले तो स्कूटर चढ़ाने की कोशिश करी गई। उसके बाद मुझे कहा गया कि आपको पेचकस चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने जब मेरे स्कूटर चढ़ा, तो मैं अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में कुछ ना कुछ तो करूँगा। मेरा जस्ट सेल्फ प्रोटेक्शन था वो, इससे अलावा कुछ नहीं था। बाजार मौजूद है, आप बाजार में सब लोगों से पूछ सकते हैं, सारा बाजार गवाह है इस चीज़ का। ये जो आप बता रहे कि फैसला इसमें कराया था चेयरमैन साहब ने, ये लिखित में हुआ था या ये लिखित में होना था। वकील साहब आ गए थे, तो उन्होंने उसमें ये कहा कि इसकी क्या वैल्यू है, नोटरी की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने ये कह करके उसे लिखित कराने से मना कर दिया। तो जुबानी फैसला हुआ था, जुबानी 10 जनों के बीच में जुबानी फैसला हुआ था, जिसको ये कहा गया था कि आप इसे मंडे तक लिखित करा लेना। अच्छा, तो उस पर भी कायम नहीं है, उस पर भी ये अपने फैसले पे कायम नहीं है। ठीक। दावा किया कि दीवार उनकी है। भाई पूरब की दीवार तो संजय गोयल मांग रहा, पश्चिमी की दीवार नया पड़ोसी मांग रहा, उत्तर की दीवार का दावा 10 साल पहले मोहन जी ने किया था। यानी मेरे पास तो कोई दीवार ही नहीं है, मैं तो बिना दीवार के बैठा बाजार के अंदर। अब आप खुद मौका देख लें, मैं दुकान खोल दूंगा अभी, आप खुद मौका देख लें कि वो दीवार किसकी है। आप फैसला करें। एसडीएम साहब आने वाले हैं, आवेंगे नहीं आवेंगे क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं एप्लीकेशन देखा था एसडीएम साहब को ये प्लान के लिए, उन्हीं का इंतजार में बैठा। हमारे बैग लगे हुए हैं, हम लोग नकुड़ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। हम अपने बच्चों को ना तो कुसवाना चाहते। मेरे बच्चे की परीक्षा छूटी कल, मेरे बच्चे के वो परसों गाली दी गई। आज ऐसा अभी क्या हुआ है जो पलायन के लिए मजबूर हो गए? आज मेरी माँ के साथ मेरी हरकत हुई। मीडिया मारो, कोई समस्या नहीं, मैं लड़ने को तैयार हूँ। मैं तो लोगों के झगड़े भी अपने गले में गेल लूँ। मेरे पड़ोसी के साथ अगर कोई झगड़ा हो रहा तो मैं खामखाई पूछ जाऊँ बगैर उसके पड़ोस के लिए। लेकिन आज मेरी माता जी के साथ बदतमीजी की गई, तू तड़ाक से बात की गई, उनका हाथ मोड़ा गया। मेरे साथ परसों भी बदतमीजी हुई, आज भी बदतमीजी हुई। क्या ये सब सही है? दूसरे दिनों से चल रहा है मामला ही आपका? ये मामला 1 महीने से चल रहा है। ये सुनाई शुरू हुई 1 महीने से आपने कहीं तहरीर नहीं दी इससे पहले? भाई साहब शिव कुमार गुप्ता जैसे गणमान्य लोग मौजूद थे और उन्हीं के कहे अनुसार हम वैभव की साइड की दीवार बना रहे थे। और उस पंचायत में अंकित गोयल भी मौजूद थे और अंकित गोयल ने अपने पिताजी के साथ आके जो हमला किया है, सारा नकुड़ जानता है, सब बाजार जानता है, पूरे बाजार में कैमरे लगे हुए हैं, सब वीडियो रिकॉर्ड है। दूसरे पक्ष का कहना है कि अभी चेयरमैन साहब ने फैसला कराया था जिस पर आप कायम नहीं हो। बिल्कुल कायम है भाई साहब, देख सकते हैं वो जो निर्माणाधीन दीवार है, आधी गिरी हुई है, आधी चुकी तू है। दोबारा बुला दिया चेयरमैन साहब को दोबारा बुला लो, मिस्त्री बराबर में काम कर रहा, सूत घेर लो, सारे काम उसी तरह काम चल रहा था। हमने क्या किया, जहाँ चेयरमैन साहब ने ईंट रखी थी वहाँ से सूत बंधा, रोबा खोदा शटर के बराबर में, रोबा खोदने के बाद वहाँ से सूत निकलना अंदर और उसी की सीध में दीवार बना रहे थे। बिल्कुल अगर वैभव था नहीं कल यहाँ, वैभव को टोटल वीडियो कॉलिंग करके सामने प्रवीण ऊन वाला है, टोटल बात दिखाता। अगर वैभव को कोई समस्या होती, कोई दिक्कत होती तो 12-1 बजे तक, सुबह 9 बजे दीवार बननी शुरू होगी थी, 12-1 बजे तक 2 बजे तक किसी भी टाइम कर सकता था। कल 1:30 बजे मेरे पैर में नखून फट गया जी, ठोकर लगी। मैं डॉक्टर नील के यहाँ गया पट्टी करवाने के लिए। वहाँ जाके वहाँ मुझे थोड़ा टाइम लग गया, 1-1.5 घंटा डॉक्टर साहब के यहाँ। मैं आपको सही बता देता हूँ, मैं कहीं काफ़ी दिन का निंदा हूँ, मेरी आँख लगी डॉक्टर साहब के यहाँ लेट के पट्टी करवा। मेरी अनुपस्थिति में ये कार्य हुआ कि मेरी लड़की के साथ बदतमीजी की गई
दीवार गिराई गई। उसका विरोध जताने में अंकित गोयल के पास पहुंचा, तब उन्होंने मेरे साथ ये काम किया। आज सुबह थोड़ी सी छींटाकशी मैंने शुरू की, आज की गलती मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी छींटाकशी मैंने शुरू की, मगर मैं तुम लोगों को सही करूंगा, सुधारूंगा। केवल एचडीएम की एप्लीकेशन, जो मैंने बहुत सुंदर एप्लीकेशन तैयार की थी, एक वकील मेरे मित्र हैं, उनके माध्यम से उन्होंने मुझे सारे शब्दों का तरीका बताया था, और वो एप्लीकेशन पढ़ के मेरा मन खुश हो गया था। उसी के आधार पर मैंने उन्हें समझाया था। मगर तुमने मुझे इसमें क्या बताया ना, मुझे इसमें क्या एसडीएम के यहाँ गए, क्या आश्वासन मिला आपको? उप जिलाधिकारी ने क्या कहा? उप जिलाधिकारी ने कहा कि मैं कोतवाल को भेजता हूँ। मैंने उन्हें मना किया, मगर कोतवाल वगैरह हमें नहीं चाहिए। कोतवाल इनके यहाँ रोज चाय पीता है आके, ये रसूखदार लोग हैं, कोतवाल इनके यहाँ रोज चाय पीता है, और मुझे तो आप चाहिए साहब। अगर आप चल सकते हैं तो ठीक, वरना आप मुझे मेरी एप्लीकेशन वापस दे दीजिए। तो अभी तक आए नहीं एसडीएम? अभी तक नहीं आया। अच्छा, तो आगे क्या? एसडीएम साहब की वेट है, अगर वो आते हैं ठीक है, वरना हम सहारनपुर चले जाएंगे कि वो कोई और दरवाजा खटखटाएंगे, या फिर नहीं खटखटाएंगे, छोड़ देंगे यहाँ से। रिक्शा चलाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मजदूरी करूंगा, नकुड़ में नहीं आने का। मैं अपने बच्चों को बिठाना नहीं चाहता, अपनी माँ को नहीं बिठाना चाहता। ठीक।